हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। यूपीएलटी ग्रेड टीचर 2025 की भर्ती के लिए ये क्लास है। वैसे एमपीटेट, एमपीएसआई, एमपी प्लस, एमपीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहतरीन क्लास हो सकती है। पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग का। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन इस पार्ट के जो हम आज की क्लास में करेंगे और लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ बनी रही, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर भी दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डेंगू बुखार दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से पहुंचता है? तो डेंगू बुखार शरीर में मादा एडीज मच्छर के माध्यम से पहुंचता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो कुष्ठ रोग का निम्न ऑप्शन में से लक्षण होता है ऊतकों का अपक्षय। ए ऑप्शन राइट है। अगला है, एचआईवी का पूरा नाम क्या है? तो एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला है, रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो रेबीज रोग से शरीर का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है। अगला है, पेचिस रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। कौन सा प्रोटोजोआ है? उस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु जो है लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है, स्पोरोजोआइट किस रोग की एक संक्रामक अवस्था है? तो ऑप्शन सही है मलेरिया। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, कालाजार रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। ऑप्शन है हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, जिंजीवेलिस, लिस्मेनिया, डोनोवानी, ट्रिपेनोसोमा ब्रुके। तो इसका करेक्ट आंसर लिस्मेनिया डोनोवानी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तनिका शोध या दिमागी बुखार किस रोग को कहा जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर है मेनिंजाइटिस। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, चेचक रोग फैलता है। ऑप्शन है फंगस से, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से। तो इसका आंसर है वायरस से। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ए ऑप्शन करेक्ट है तंत्रिका तंत्र। अगला है, मछली उपचार किस रोग में किया जाता है? तो ऑप्शन है खुजली, दाद, दमा, निद्रा रोग। मछली उपचार जो है दमा में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, सी मक्खी किस रोग की वाहक है? तो ऑप्शन है निद्रा रोग, डायरिया रोग, तपेदिक रोग या पायरिया रोग। तो इस प्रकार की मक्खी जो है निद्रा रोग का वाहक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग का रोगजनक है। ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु या कृमि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, जीवाणु। अगला है, रक्त के किन कणों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, लिम्फोसाइट्स। अगला है, टिटनेस रोग का मुख्यतः लक्षण है। ऑप्शन है उल्टी आना, सर्दी जुकाम, शरीर में अकड़न, जोड़ों का सरदर्द। तो इस तरह इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट है, शरीर में अकड़न। अगला है, काली खांसी रोग के उपचार के लिए औषधि है। ऑप्शन है एमएमआर का टीका, डीपीटी का टीका, बीसीजी का टीका और एमडीटी का टीका। तो इसका डीपीटी का टीका करेक्ट है। अगला है, राजश्रमा किस रोग का अन्य नाम है? ऑप्शन है कुष्ठ रोग, टाइफाइड रोग, तपेदिक रोग, गलसुआ रोग। तो इसका सही आंसर है तपेदिक रोग। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस रोग में विकृति हो जाती है। ऑप्शन है कोशिकाओं में सूजन, झिल्ली में सूजन, ऊतकों में गड़बड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, झिल्ली में सूजन। सॉरी।
नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत बीजी पादप से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है कुनैन, पेनिसिलिन, वैलिसिन और ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग को कहा जाता है? ऑप्शन है साधारण ज्वर, तपेदिक, दिमागी ज्वर, आंत्र ज्वर। तो टाइफाइड रोग को आंत्र ज्वर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, जीरोप्थेल्मिया शुष्काक्षिपांक रोग किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन है आंख, हड्डी, त्वचा, मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर आंख है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है आमाशय के लिए, यकृत के लिए, गुर्दे के लिए, हृदय के लिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, गुर्दे के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीपीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस, बी है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस और डिप्थीरिया टॉक्सिन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल सेम दे रखे हैं पर हमारा ए और बी आंसर दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। तो ए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए और बी दोनों सेम हो गए इसलिए, पर इसका जो आंसर है वो यही है। अगला प्रश्न है, कालाजार रोग में परजीवी का वाहक कौन है? ऑप्शन है क्यूकस मच्छर, घरेलू मक्खी, सी मक्खी, बालू या सेंड मक्खी। तो इस प्रश्न का आंसर बालू सेंड मक्खी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किडनी स्टोन पथरी में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सोडियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट या इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर व जबड़े का नहीं खुलना किस प्रकार का रोग है? सब म्यूकस सिरोसिस या सब म्यूकस फाइब्रोसिस या सिरोसिस या फाइब्रोसिस। तो इसका सब म्यूकस पर फाइब्रोसिस जो है वो आंसर सही है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ज्वर क्या है? रक्त कणिकाओं की सूजन या रक्त कणिकाओं का तापमान बढ़ना, रक्त कणिकाओं में कमी या रक्त कणिकाओं की अधिकता। तो ज्वर जो है इसका सही आंसर रक्त कणिकाओं में सूजन। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, पारा किस रोग का कारक है? ऑप्शन है बड़ी माता, छोटी माता, मीन माता और चेचक। तो पारा जो किस रोग का कारक है? ये मिनी माता रोग का कारक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग के मुख्यतः प्रकार हैं? ऑप्शन है 5, 4, 2 और 3। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। हेपेटाइटिस रोग के मुख्यतः प्रकार ए बी सी डी ई यानी 5 प्रकार के हैं और ए बी सी डी ई यहाँ पे दे दिया गया है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई। तो इस पे इसके ये प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग का रोग कारक है? ऑप्शन है एस्परजिलस, हिस्टोलिटिका, ट्राइकोफाइटोन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर सी करेक्ट है, ट्राइकोफाइटोन। अगला है, विल्सन रोग मानव शरीर में होता है? ऑप्शन है तांबे की अत्यधिक कमी से, तांबे की अत्यधिक वृद्धि से, जिंक की अधिकता से या जिंक की कमी से। तो विल्सन रोग जो है मानव शरीर में तांबे की अत्यधिक वृद्धि से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का रोग कारक है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कृमि या कवक। तो फाइलेरिया रोग का कारक होता है कवक। सॉरी, यहाँ पे फाइलेरिया रोग जो है वो कृमि होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो ऑप्शन है रक्तशीलता, एनीमिया, रक्ताल्पता या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, बीएमडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है बोन मैरो डिसीज, बोन मैरो डेंसिटी, बोन मैरो ड्रग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बोन मैरो डेंसिटी, बीएमडी का पूरा नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मेरुदंड अंग किस रोग से प्रभावित होता है? ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसका जो आंसर है वो स्पॉन्डिलाइटिस है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला प्रश्न है बीएमडी का परीक्षण किस रोग में किया जाता है? ऑप्शन है टाइफाइड में, आर्थराइटिस में या मलेरिया में, ऑस्टियोपोरोसिस में। तो इसका आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस में बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है हाइपोग्लाइसीमिया रोग से मानव शरीर में विकृति हो जाती है किसकी? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम हो जाना, ग्लूकोज की मात्रा का बहुत कम हो जाना या ग्लूकोज की मात्रा का अधिक बढ़ जाना, हीमोग्लोबिन की मात्रा की अधिकता होना। तो इसका आंसर है ग्लूकोज की मात्रा का बहुत कम हो जाना, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड या मलेरिया। तो इसका आंसर है डेंगू, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है असंक्रामक रोग जिन्हें कर्क रोग भी कहा जाता है। ऑप्शन है पोलियो, एड्स, कैंसर या कोरोना। तो इसका आंसर है सी कैंसर, आंसर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है वाइवेक्स और फैल्सीपैरम किसकी प्रजातियां हैं? ऑप्शन है मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की, मच्छर की या कृमि की। तो इसका आंसर प्लाज्मोडियम की, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है वायरस जनित रोग है। ऑप्शन है गलजुआ, खसरा, चेचक, एड्स, रेबीज, डेंगू या पीलिया, इन्फ्लुएंजा और हर्पिस और प्रयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी सही है, प्रयुक्त सभी वायरस जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन है कुष्ठ रोग, टिटनेस और हैजा, बी ऑप्शन है डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, सी ऑप्शन है प्लेग, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये सभी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। अगला प्रश्न है बायोप्सी किस रोग में की जाती है? ऑप्शन है पोलियो, एड्स, कैंसर और कोरोना। तो बायोप्सी कैंसर रोग में की जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है कैंसर रोग के 4 प्रकार हैं। ऑप्शन है कार्सिनोमास, लिम्फोमास, ल्यूकीमियास या सार्कोमास या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। कैंसर के 4 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास की आज समाप्त होती है और इस टॉपिक के प्रश्न भी समाप्त होते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई को बेहतर रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।